अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अजीज़। क्या हाल चाल है दोस्तों। तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सोलर एनर्जी सिस्टम पर। उसे देखने के बाद कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि यार ये थोड़ा महंगा सिस्टम है और एक आम आदमी के लिए फौरी तौर पर इसे लगाना या इतने रकम खर्च करना मुमकिन नहीं, तो थोड़ा सा कोई सस्ता सा निज़ाम बनाओ। और मैंने उस वीडियो में भी आपसे ये कमिटमेंट की थी कि एक मुतबादिल और सस्ते निज़ाम के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूं और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक सोलर एनर्जी सिस्टम, डीसी सिस्टम किस तरह से 25 से 30 हज़ार रुपये में लगाया जा सकता है। ये यकीनन उस बड़े जो पीछे लगा हुआ है उसका मुतबादिल नहीं, लेकिन लोड शेडिंग के दौरान ये आपको काफ़ी सपोर्ट दे सकता है। उस लोड शेडिंग का दौरानिया चाहे 10 घंटे भी क्यों ना हो, आपको कम से कम अंधेरे और उस हफ्स और घुटन ज़दा माहौल से बचा के रख सकता है। और आप अगर चाहें तो उससे चलने वाले पंखे की हवा में सुकून से सो भी सकते हैं। अच्छा जी, पिछली वीडियो में मैंने जो सोलर एनर्जी सिस्टम की बात की थी वो जस्ट आपने करना ये था कि उसे इंस्टॉल करें और उसका एक कनेक्शन अपने मेन बोर्ड में लगा दें और वो तमाम अप्लाइंसेस जो आप वापडा या के इलेक्ट्रिक की से हासिल होने वाली बिजली से इस्तेमाल चलाते हैं वो इस सोलर सिस्टम से चलाएं। लेकिन ये निज़ाम बिल्कुल अलहदा और महदूद सा है। इसको आपने ना सिर्फ सोलर पैनल्स और बैटरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, बल्कि इससे चलने वाले अप्लाइंसेज यानी पंखे और लाइट्स भी आपको अलहदा से ख़रीदनी होंगी। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने 25 से 30 हज़ार रुपये का एक बजट आपको बताया है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह उसी के अंदर आ जाएंगी। ये निज़ाम बिल्कुल अलहदा से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अलहदा से लगाना पड़ेगा। इसकी वायरिंग अगर आपके घर में कोई जुगाड़ नहीं हो सकती तो थोड़ी सी वायरिंग भी ऊपर से करनी पड़ेगी और पंखे और लाइटें भी ख़रीदनी पड़ेंगी। तो हम शुरू करते हैं कि मेरे घर में क्या सिस्टम लगा हुआ है। तकरीबन 5 साल कबल मैंने ये एक सिस्टम अपने घर में लगाया था। ये 150 वाट का एक सोलर पैनल है और एक छोटे से सिस्टम के लिए, छोटे से डीसी सिस्टम के लिए ये 150 वाट का सोलर पैनल काफ़ी होता है। अच्छा जी, इस सोलर पैनल की कीमत क्या है, तो फिर वही बात कि इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी क्वालिटी का ये पैनल लेना चाहते हैं। लेकिन जो एवरेज 150 वाट के इस पैनल की मार्केट में है दस्तियाबी, वो तकरीबन 7,000 रुपये से 8,000 रुपये के दरमियान में आपको मिल जाएगा। तो एक एवरेज रकम आप ये समझ लें कि ये 150 वाट का सोलर पैनल 7,500 रुपये में आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके साथ अगर आप ये देखें तो ये एक अदद स्टैंड पर माउंट हुआ है। लोहे का स्टैंड है, नॉर्मली कोई ख़ास इतना बड़ा नहीं है। अब तो मुख्तलिफ अंदाज के वो गैल्वेनाइज स्टैंड आने लगे, लेकिन एक आप चाहें तो इसे ईंटों पर भी खड़ा कर सकते हैं, धूप की डायरेक्शन में दीवार के सहारे खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसकी भी हम बात करें तो ये तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपये का ये स्टैंड पड़ जाता है। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई इसकी ज़बरदस्ती नहीं है। ये मैंने कहा कि ईंटों पर आप लगा दें, आप दीवार के सहारे पैनल को खड़ा कर दें, इस पर धूप लगनी चाहिए, बस इसका सिर्फ एक ही मकसद है। अच्छा जी, इससे 2 तारें निकलती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि बैटरी तक जाती है और बैटरी रखी हुई है नीचे कमरे में। तो चलते हैं नीचे। अच्छा जी, ऊपर से जो 2 तार सोलर पैनल से आ रहे थे वो आकर नीचे इस एक डिवाइस में लगते हैं जिसे चार्ज कंट्रोलर कहते हैं। ये बैटरी और सोलर पैनल के दरमियान ये डिवाइस लगाते हैं और इसका काम ये होता है कि जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन है, अप एंड डाउन है, और उसको कंट्रोल करता है और एक यूनिफॉर्म मकदार में, यानी एक ख़ास मकदार में करंट बैटरी तक पहुंचाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी बैटरी के लाइफ को बढ़ाता है, यानी जब यूनिफॉर्म करंट बैटरी तक जाता है तो उससे बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखें तो आपको 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं प्लस माइनस के, यानी 3 टर्मिनल्स हैं प्लस माइनस के। पहला जो है उसमें आकर सोलर पैनल की जो 2 पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स हैं वो यहाँ पर लगते हैं। उसके बाद दरमियान में देखें बैटरी का एक निशान बना हुआ है, तो यहाँ से फिर 2 तार निकलकर
बैटरी में जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और फिर तीसरा ऑप्शन जो है वो सप्लाई का है। सप्लाई आप यहाँ से देना चाहें तो यहाँ से दे दें, या फिर आप बैटरी से डायरेक्ट सप्लाई भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें, इस चार्ज कंट्रोलर में एक इजाफी ऑप्शन मौजूद है, यानी कि अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पोर्ट बना हुआ है मोबाइल चार्ज का। मैंने इससे अपने मोबाइल बुरे वक्तों में लोड शेडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा चार्ज किए हैं, और इसने मुझे बेशुमार परेशानियों से बचाया। और उसमें एक परेशानी ये भी थी कि जब मोबाइल का चार्ज लोड शेडिंग के दौरान ख़त्म हो जाता था तो ये मेरा सहारा होता था, और इसके ज़रिए मैं अपने मोबाइल चार्ज कर लेता था। इस कॉर्नर में देखें तो एक आपको थर्मामीटर का निशान नज़र आ रहा है। ये थर्मामीटर बेसिकली ये यहाँ पर हीट सेंसर है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है, और इसके ज़रिए इस स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं ना, इस पर इसका डिस्प्ले आता है। ये स्क्रीन के डिस्प्ले पर आप देख रहे होंगे कि इस वक्त 14.4 वोल्टेज है इस वक्त बैटरी का, और सूरज निकला हुआ है, सोलर पैनल से चार्जिंग हो रही है बैटरी की, और फिर ये आगे सप्लाई भी हो रही है। यानी पूरा प्रोसीजर इसमें शो हो रहा होता है। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, और इस ऑप्शंस को अगर आप डिटेल में जाके देखना चाहें तो देख लें, वरना मेरा ख्याल है कि बस इतना ही काफ़ी है कि ये 14.4, 14.5 से 14.7 तक इसकी हाई रेंज है। उसके बाद ये खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है, बैटरी को चार्ज करना बंद कर देता है। इसी तरह अगर आप इससे सप्लाई लेते हैं तो 12 ये 11 शायद 10.4 की इसकी एक रेंज होती है कि ऑटो डिस्कनेक्ट कर देता है ये, यानी बैटरी को फुल्ली डिस्चार्ज होने से भी ये बचाता है, और ओवर चार्ज होने से भी ये डिवाइस महफूज रखती है बैटरी को। इस तरह से आपकी बैटरी की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो मार्केट में जो इस वक्त चार्ज कंट्रोलर दस्तयाब हैं मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ उसके वॉट्स के, तो ये भी तकरीबन 1000 रुपये से 1500 रुपये के दरमियान में आपको मिल जाता है। अच्छा जी, अब इस निज़ाम की चौथी और आखिरी चीज़ यानी बैटरी, तो इसमें बड़ी वैरायटी मौजूद है। मैंने एक ड्राई बैटरी लगाई हुई है जो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 4 सालों से तो चल रही है और बेहतरीन चल रही है। ये 40 एम्पियर की बैटरी है, और एक 150 वॉट के पैनल के साथ इतने ही एम्पियर की यानी 40 एम्पियर की बैटरी ही मैच करती है। अगर आप इससे बड़ी बैटरी ले लेंगे तो होगा ये सबसे पहली चीज़ कि इसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा, और ये सही तरह से 150 वॉट के पैनल से चार्ज भी नहीं हो सकेगा। तो कोशिश करें कि 150 वॉट के साथ 40 एम्पियर की ही बैटरी आप लगाएं, ये बेस्ट कम्बिनेशन है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये इस वक्त मार्केट में 8000 रुपये तक दस्तयाब है, और अगर आप ब्रांड्स की तरफ चले जाएंगे तो इसकी कीमत यकीनन महंगी हो जाएगी। अब ज़रा हिसाब लगा लें कि इस सिस्टम की औसत कीमत क्या बनी, तो 7500 रुपये का तकरीबन ये पैनल हो गया। इसका स्टैंड 1500 रुपये रख लें। डिवाइस यानी कि चार्ज कंट्रोलर ये भी अगर 1500 रुपये का रख लेते हैं हम, और तार जो कि 6 mm की वायर होती है, स्पेशली ये DC वायर होती हैं, इसकी कीमत तकरीबन 1500 रुपये रख लें, और बैटरी यानी ड्राई बैटरी 8000 रुपये, तो ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 20,000 रुपये। अच्छा, अब इस DC निज़ाम से चलाने के लिए आपको DC पंखे और DC लाइट्स भी चाहिए होंगी। तो ये एक अदद पंखा है जो मैंने 5 साल पहले 2500 रुपये का लिया था। इस वक्त मार्केट में काफ़ी वैरायटी मौजूद है। अगर आप मार्केट का जायज़ा लें तो आपको तकरीबन 2000 रुपये से 4500 रुपये तक के दरमियान पंखे मिल जाते हैं। 2000 रुपये का भी बल्कि और सस्ता भी पंखा मिल जाता है। अगर आप थोड़ा फैंसी की तरफ ना जाएं तो यकीन जानिए कि 1000-1200 रुपये में भी आपको पंखा मिल जाएगा। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पंखा कोई सा भी लें, उसकी थोड़ी सी क्वालिटी का ज़रूर ख्याल रखें, और ये ज़रूर देख लें कि वो कितने वॉट का है। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको 10 घंटे का बैकअप चाहिए तो
15 से 20 वॉट के दरमियान का पंखा आप लें, इससे ज़्यादा नहीं लें। ये जो पंखा आप देख रहे हैं इस वक्त, ये 15 वॉट का पंखा है। और ऐसे 2 पंखे और 4 लाइटें मैं तकरीबन 10 घंटे का बैकअप इससे ले लेता हूँ रात के औकात में। यानी अगर आपके घर में किसी रोज़ सारी रात बिजली ना हो तो ये पंखा आपको सुकून से सोने में मदद दे सकता है। और ये है जनाब मेरे घर में, मेरे कमरे में लगी हुई डीसी लाइट्स। तो मैंने आपको कहा था ना कि मैं अगर आपके घर में कोई जुगाड़ ना हो वायरिंग का तो वायरिंग करनी पड़ेगी। मैंने थोड़ा सा जुगाड़ किया हुआ है, तो इसी पॉइंट में मैंने ये लाइट लगा दी है। ये लाइट्स मेरे तकरीबन तमाम घर के कमरों, वॉशरूम और पैसेज में लगी हुई है। यानी मैं इस 40 एम्पियर की बैटरी से 2 पेडिस्टल फैन और तकरीबन पूरा घर रोशन कर लेता हूँ। अच्छा जी, आपने सारा निज़ाम देख लिया। इस सारे सिस्टम का जो दारोमदार है वो लोड पर है। यानी आप जितने वॉट्स बढ़ाते जाएंगे, लोड बढ़ाते जाएंगे, आपका बैकअप उतना कम होता जाएगा, और जितना लोड कम करते जाएंगे बैकअप बढ़ता जाएगा। लेकिन जो वैसे मैंने पहले भी आपको मशवरा दिया कि अगर आप 15 से 20 वॉट के दरमियान का पेडिस्टल फैन लेते हैं या टेबल फैन, जो भी डीसी फैन लेते हैं, और 2 फैन ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यानी ये सिस्टम है ही, डिज़ाइन ही 2 फैंस के लिए है। तो 2 फैन और 3-4 लाइटें अगर आपकी हैं और 15 से 20 वॉट का आपका पंखा है, तो आप 10 घंटे का रात के वक्त बैकअप इससे ले सकते हैं, सुकून की नींद सो सकते हैं, बिजली रहे या ना रहे। और एक और बात कि आप चाहें तो बहुत आसान सा निज़ाम है, आप खुद ही इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बिजली का मामला है, इसलिए मैं मशवरा ये दूंगा कि अगर आपको इसके बारे में मालूमात नहीं है, बिजली से खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के इलेक्ट्रिशियन को ले आएँ, थोड़ी सी उसकी मजदूरी दे दें और एक प्रोफेशनल आदमी से ही इसे लगवाएं। तो इंजॉय करें और ये जो लोड शेडिंग के मसाइल हैं इससे छुटकारा पाएं, क्योंकि होना कुछ भी नहीं है, सब मिले हुए हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कुछ बेहतर अंदाज में कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। बहुत आसान और सादा निज़ाम है, आप इसे लगाएं, इंजॉय करें। मैंने बहुत इंजॉय किया है। इस सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे अरसे के दौरान बिजली रहे ना रहे, मेरे बच्चे सुकून से सोते हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिजली ना होने की वजह से, सिर्फ गर्मी लगने की वजह से, पंखा ना चलने की वजह से वो रात को उठ गए और रोना शुरू कर दिया हो। अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े भी हो गए, लेकिन खैर बहुत एंजॉय किया है मैंने। और बहुत सारे दोस्त जिन्हें मैंने दिलवाया है, एडवाइस किया है, जिन्होंने लगाया है, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इंजॉय करें। सस्ता सा है, अब तो सस्ता हो गया ना सिस्टम, तो लगाएं और एंजॉय करें। चलें, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।